नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने काफी ज्यादा कि डिस्कस किया है, कई बार जो कि इस स्टॉक को कवर किया है, हर बार जो कि पॉजिटिव कमेंट्री की है। अभी तक के जितने भी टारगेट्स दिए थे दोस्तों, सारे के सारे फुलफिल भी हुए। आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि इस स्टॉक में मेरे पॉइंट से आज के दिन एक बड़ा गेम होते हुए दिखा, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट के पहले ही इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली थी। और आप कह सकते हैं 5 मिनट 7 मिनट पहले स्टॉक में जबरदस्त तेजी, उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्यों हुआ दोस्तों, क्या हुआ, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि इस गिरावट में अभी क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि टॉप पे बाई करके फंस गए, उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बाकी खुद भी डिसीजन लेना दोस्तों, कुछ भी मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। बाई या सेल का अपना खुद का एनालाइज करना। हम आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 4605 रुपए के आसपास कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। आज की मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार किया है। फ्लैट कारोबार करने के पीछे का रीजन दोस्तों, देखिए मार्केट में एक बड़ी तेजी देखने को मिली, लगभग 350 पॉइंट निफ्टी में तेजी देखने को मिली। उसके बाद कंपनी जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप भी ओपन होती है, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कि ये जो कंपनी है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 1240 पे इस स्टॉक में कि एक प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे कंपनी चल रही थी। यहाँ पे आप देखिए तो 1245 पे स्टॉक एकदम टॉप पे बैठा रहता है। अचानक से दोस्तों एक स्पाइक, किस कोई बड़ा प्लेयर आके इस स्टॉक में पैसा लगाता है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक में जैसे ही कंपनी मार्केट में रिजल्ट प्रेजेंट करती है, आप कह सकते हैं 1245 पे ही कंपनी के रिजल्ट आते हैं और स्टॉक में जबरदस्त गिरावट, स्टॉक एकदम फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख जाता है। यहाँ पे अगर कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करो तो आप समरी में अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट कंपनी का 6% इनके जो कि प्रॉफिट राइज हुए हैं। रेवेन्यू की बात करें 2%। स्टॉक एकदम कंपनी के रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया, कह सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो कुछ लोग कि एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि मार्केट की एस्टिमेशन को बीट भी किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसे ही सरप्राइज और सारा कुछ देखने को मिलता है, रिएक्शन तो ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलते थे। स्पाइक एक अच्छी सी आती, वापस रिकवर करता है स्टॉक और 5000 के लेवल को क्रॉस करता है, तो कोई भी ऐसी तेजी देखने को मिली नहीं दोस्तों मेरे पॉइंट से। एक हो सकता है कि नॉर्मल टेस्टर इस स्टॉक में आज के दिन फंसे हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारा कुछ जो कि उसी से रिलेटेड देखने को इतना रिजल्ट इतना कुछ खास इंप्रेसिव देखने को नहीं मिला है। हाईली वैल्यू में इस स्टॉक में ट्रेड होते हैं, जैसा कि देखा जाए तो लगभग 30% माल डिलीवरी उठाए। कभी कभी इस स्टॉक में एक रेयर केस में अच्छा खासा माल उठाया जाता है, नहीं तो आप कह सकते हैं कि 30%, 25%, 15% के आसपास ही माल उठता है। यहाँ पे जैसा कि अगर आप रिजल्ट को देखेंगे दोस्तों, तो बोर्ड का जो आउटकम देखने को मिला था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12:45 14 सेकंड पे जैसे ही अपलोड होता है, उससे पहले 40 सेकंड, तो आप कह सकते हैं कि 41-42 जाके स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों, यहाँ 45 पे देखने को मिलती है। न कि यहाँ पे जो है कि आप कह सकते हैं कि 40 पे देखने को मिलती है। कुछ भी देखा जाए तो कि नीचे चलता है, फिर स्टॉक सडनली अप स्पाइक देखने को मिलती है, उसके बाद एक गिरावट देखने को मिल जाता है। क्या है, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात करूँ, अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो मैं एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। मैं बिजनेस को लेकर के भी डिस्कस करता हूँ। तो बिजनेस में अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की बिजनेस में दम है। आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, जिस टाइप से कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। बहुत सारी कंट्रीज का जो कि कि भारत के ऊपर आप कह सकते हैं कि नजर है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि कुछ आने वाले समय कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से किसी और विदेशी बाहरी कंपनियों के साथ इनका टाई अप होते हुए दिखे, तो एक अच्छा खासा कि तेजी या कि आप कह सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिले। लेकिन हाँ, ऐसे में कंपनीज की बात करें तो कंपनी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर देखा थोड़ा सा एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसे में कंपनी थोड़ा सा कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, मोनोपोली है, तो ये भी एक अपने आप में दर्शाता है। यहाँ पे देखिए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक इससे बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। पहले नंबर पे जो है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक और सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जी देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों पीएसयू स्टॉक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो इनकी रेवेन्यू कि अच्छे खासे ग्रोथ हो रहे हैं सेल्स में। यहाँ पे देखा जाए जो इनका नेट प्रॉफिट है वो भी जंप अच्छा खासा देखने को मिला है। अच्छा खासा रिजल्ट देखिए दोस्तों, रिजल्ट अच्छा ही है। मार्केट है यहाँ पे जो कि आज नहीं तो कल तेजी देखने को मिल जाएगी। प्रमोटर के पास जो भी स्टेक है उतना ही है। हालांकि एफआईज की बात करें तो कुछ सेलिंग की है। डीआईज की बात करें, डीआईज लगातार इसी स्टॉक में बाई कर रहे हैं। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ, पब्लिक ने भी कुछ सेलिंग किया है। इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर साल भर के चार्ट को देखोगे तो कुछ भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर वहीं पे आप 6 महीने के चार्ट को देखोगे, 6 महीने में कंपनी 2% डाउन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, तो 30 मार्च अप्रैल मई लगभग 1.5 महीने में 32-35% का रिटर्न बना के दिया था कंपनी, 50% के आसपास। थोड़ा सा इसको ऊपर से अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो ऑलमोस्ट ये 50% भी हो सकता है। फिर भी 40% आप कंसिडर कर सकते हैं। 40% का रिटर्न देखने को मिला था। उसका जाहिर सी बात है ये छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली रिजल्ट्स के
बाद या रिजल्ट के पहले तो ये होता है दोस्तों, तो जो कि अपने को देखने को मिला है। तो जो भी रिडर्स इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, अपनी करंट प्राइस पे अगर बाई करेंगे दोस्तों, तो लास्ट ये कंपनी 4000 से लेकर के 4200 रुपए तक आ सकती है। तो अगर मैं तेजी की बात करूं, तो मार्केट अगर इसका कल के दिन कुछ रिएक्शन नहीं देता है, तो जिस टाइप से देखिए दोस्तों आज के दिन मार्केट में तेजी देखने को मिली है, उस टाइप से मतलब कि स्टॉक में भी तेजी देखने को नहीं मिली। अगर कल के दिन इस स्टॉक में तेजी नहीं देखने को मिलती, तो मेरे पॉइंट से स्टॉक आप कह सकते हैं 4000-4200 तक आ सकता है। तो अगर कल के दिन इस स्टॉक में थोड़ा सा मतलब कि 2-3% की तेजी देखने को मिलती है, तो मेरे पॉइंट से स्टॉक हो सकता है 5000 के लेवल को टच कर सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, चैनल को कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है।